हेलो। नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है जॉइंट फैमिली। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रुचि की तबीयत थोड़ी खराब थी। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी उसकी कॉलेज की फ्रेंड नीतू आई। रुचि उठी, फिर उसने नीतू से कहा, अरे आज इधर बड़े दिनों के बाद। तब नीतू बोली, अरे हाँ यार, वो बैंक आई थी किसी काम से, तो सोचा तुझसे मिल लूँ। फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो कहीं निकलना नहीं होता। तभी रुचि की सास कावेरी जी उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आई और बोली, अरे नीतू बेटा, बड़े दिनों के बाद आई हो, तबीयत तो ठीक है। तब नीतू बोली, जी आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कावेरी जी बोली, बेटा तुम लोग बातें करो, मैं तब तक खाना बनाती हूँ, तुम खाना खा कर जाना। बोलकर कावेरी जी चली गई। फिर नीतू रुचि से बोली, रुचि यार, तुम कैसे रह लेती हो अपने इन लॉज के साथ। मतलब यार, आजकल सबको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए और सासू की आदत होती है हर बात में अपनी टांग अड़ाने की। ना इंसान कहीं घूम सकता है, ना मन का खा सकता है, ना ही पहन सकता है। ओह गॉड, मैं तो कभी कभी ससुराल जाती हूँ, उसी में परेशान हो जाती हूँ। तुम कैसे झेल लेती हो। कभी तुम्हारा मन नहीं करता अपने पति और बच्चों के साथ अलग रहने का। दरअसल रुचि के सास ससुर कावेरी जी और दिवाकर जी उनके साथ रहते हैं। यहाँ उसी के बारे में बात हो रही है। फिर रुचि एक गहरी सांस भरकर बोली, हाँ रह लेती हूँ। देख, हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो इसके भी है, पर नुकसान कम है, फायदे ज्यादा, इसीलिए मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तभी उसकी सास कमरे में आई और रुचि को खिचड़ी देते हुए बोली, रुचि खा लो, फिर दवाई लेना, और कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना। उनके जाते ही रुचि बोली, देख पहला फायदा ये है, यही है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो ना मुझे ये टेंशन है कि मेरे पति और बच्चे क्या खाएंगे, ना ये कि मैं क्या खाऊंगी। खाना बन रहा है और मेरा भी ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि ये लोग बीमार होते हैं तब मैं भी इनका ध्यान रखती हूँ। दूसरा फायदा, मुझे कहीं जाना हो तो ये नहीं सोचना पड़ता कि बच्चों को किसके पास छोड़कर जाऊं, क्योंकि उनके दादा दादी हमेशा होते हैं। दूसरी बात, चाहे मुझे मायके जाना हो या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना हो, ना खाना बनाकर जाना पड़ता है, ना आके कोई और काम करना पड़ता है। तीज त्योहार पर चाहे मुझे मेहंदी लगवानी हो या पार्लर जाना हो, मैं नहीं सोचती कि खाना कौन बनाएगा, क्योंकि मेरी सास बना लेती है। बच्चे को स्कूल बस तक मेरे ससुर जी छोड़ कर आते हैं, लेने मेरी सास चली जाती है। अब रही बात पर्सनल स्पेस की, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को वो भी काफ़ी मिलता है, क्योंकि हम लोग बच्चों को इनके भरोसे छोड़कर घूमने निकल जाते हैं। जब इतने सारे फायदे हैं तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। फिर नीतू को याद आया कि उसने तो कब से मेहंदी लगवाई ही नहीं थी। वो तो हर त्योहार इंस्टेंट मेहंदी से काम चलाती है, और बस उसे और उसके हस्बैंड को साथ बैठे तो एक अरसा हो गया, क्योंकि बच्चे हमेशा आसपास ही होते हैं। वो बीमार भी हो तो उसे उठकर खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि उसके पति को खाना बनाना नहीं आता। फिर नीतू बोली, हाँ यार, ये बात तो सही है, मैं तो मेरे मायके भी जाऊं तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड क्या खाएंगे यही लगा रहता है। जॉइंट फैमिली के फायदे होते हैं। फिर रुचि बोली, काहे की जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली तो वो होती है जहाँ सास ससुर देवर जेठ सब साथ रहते हैं। मेरे हस्बैंड तो अकेले हैं, उनकी 2 बहनें हैं जो मैरिड हैं, वो तो कभी कभी ही आती है। सास ससुर के साथ रहना तो वैसे ही है जैसे हम शादी से पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। और फिर दादा दादी के होते हुए क्यों बच्चों को उनके स्नेह से वंचित रखा जाए। तब नीतू बोली, बात तो तुम सही कह रही हो, पर यार सारे सास ससुर तेरे सास ससुर जैसे नहीं होते। मेरे सास ससुर ने तो मेरा जीना हराम कर रखा था। मेरी गलतियों को ऐसे बड़ा चढ़ाकर दिखाते थे मेरे हस्बैंड को, ताकि हमारी लड़ाई हो। आई कांट टॉलरेट, इसीलिए मुझे अलग रहना ही ठीक लगा। फिर रिची बोली, आई अग्री विथ यू। देख, रिश्ता दोनों तरफ से निभाने से निपटा है, एक तरफ से कोशिश करने से नहीं। जितना मैंने किया है उतना ही मेरे सास ससुर ने भी किया है। मेरी गलतियों पर मुझे प्यार से समझाया है, गुस्सा होने पर मनाया है, हर कदम पर मेरा साथ दिया है, और सबसे बड़ी बात, मुझ पर अपने बेटे से ज्यादा भरोसा किया है। इसीलिए मैं भी इनको वही प्यार और सम्मान देती हूँ। फिर नीतू बोली, अरे यार चल, मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया। दोस्तों, सच बात है, घर के बड़ों का काम होता है घर को जोड़कर रखना, उनको ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। मेरे इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।